दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में। अभी कुछ देर पहले आपने लाइव देखा कि किस तरह से घरोंडा थाना में कांग्रेस नेता रघबीर संधू व उसकी पत्नी के खिलाफ जो धोखाधड़ी का मुकदमा कायम किया है, अब उसमें रघबीर संधू सामने आ गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। आइए सीधा चलते हैं रघबीर संधू के पास और उनसे जानते हैं उनके खिलाफ और उनकी पत्नी के खिलाफ जो मुकदमा घरोंडा थाना में दर्ज हुआ है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। संधू साहब, आपके खिलाफ, आपकी पत्नी के खिलाफ और 3 साथी आपकी ओर बताए जा रहे हैं, घरोंडा थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी पहले भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से वार्ता हुई जी। ये 4 कनाल 16 मरले जमीन जो लीला राम ने बेची है। उसने एक दरखास्त लगाई पुलिस थाने में, झूठी दरखास्त लगाई कि मैंने तो मेरी यूपी साइड जो ज़मीन पड़ती है वो बेची थी, रजिस्ट्री इसकी करवा ली। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो 2 कनाल ज़मीन या जितनी ज़मीन इसकी यूपी में पड़ती थी, मेरे से इस ज़मीन की जब मेरे रजिस्ट्री करवाई उससे पहले ये यूपी के लोगों को वो ज़मीन बेच चुका है और उनको घरोंडा तहसील में रजिस्ट्री करवा चुका है। इसके खिलाफ झूठ बोलने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है वो इनके खिलाफ होना चाहिए, ना कि मेरे। आज कोई भी रजिस्ट्री ज़मीन खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी करता है, उसकी प्रक्रिया के अनुसार हमने ये अपनी फर्द लेके आया। हमारे से इसका सौदा हुआ 12,60,000 रुपये। हमने 12,60,000 से के हिसाब से स्टाम्प खरीद लिए। हमने अपनी रजिस्ट्री लिखवा दी, टोकन ले लिया। ये रजिस्ट्री करवाने आता है, इसके पास इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता और ये कहता है कि मेरे तो गुम हो रहे हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अर्जी नवीस रजिस्ट्री करवाने से मना कर देता है और ये उसको कह के जाता है कि मैं 15-20 दिन में अपने डॉक्यूमेंट जो गुम हो रहे हैं उनको निकलवा लेता हूँ, बनवा लेता हूँ। 15-20 दिन के बाद रजिस्ट्री लिखी जाने के 15-20 दिन बाद रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री होने से पहले इसके अकाउंट में पेमेंट चली जाती है 12,60,000 रुपये। और उसके बावजूद ये रजिस्ट्री करवाता है मेरी वाइफ के नाम, नीरू संधू के नाम। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुकदमा दर्ज करने वालों से कि इससे अलग कौन सी प्रक्रिया है रजिस्ट्री करवाने की जो मैं करवा सकता था। और हमने 1 रुपये का इसका हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ। ये अपनी पेमेंट निकलवाता है। इसके साथ जो रिमक नाम का लड़का है जो इसको मोटरसाइकिल में बिठा कर ले जाता है, और जो मेरा आदमी, मेरा एक साथी जो हमारी रजिस्ट्री करवा के आता है, उसको कहता है कि मैंने पैसे निकलवाने हैं। वो मुनीम को बुलाकर अगर इनको बैग दे देता है, पैसे ये खुद अपने निकाल के उसमें डाल देता है, उसको संभलवा देता है और इसकी पेमेंट इसके हाथ में पहुंचवा देता है। तो उसमें कौन सा ऐसा कोताही कर दी उसने कि पुलिस को ये बगैर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे इसमें जब शिकायत दी गई तो अब आज काफी टाइम हो गया संधू साहब, आपको जांच के लिए नहीं बुलाया गया थाने में? मेरे को बयान लेने के लिए बुलाया। मैंने अपना बयान यही दिया जो आपको मैं बयान दे रहा हूँ। ठीक है। मेरे बयान के हिसाब से और मेरे जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया हमने की है, रजिस्ट्री करवाई है, उसमें हमारे खिलाफ कोई किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं बनता। और 13-14 दिन उस बात को हो गए और जो पैसे का लेन देन हुआ था, खाते पेमेंट दी थी, वो 2.5 महीने के बाद ये कंप्लेंट 2 महीने के बाद करके मुकदमा गलत दर्ज करवाना और प्रेशर की राजनीति करना। और मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी की। मैं 30 साल से यहाँ घरोंडा की राजनीति कर रहा हूँ और उस छवि को खराब करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि निकाय चुनाव आगे हैं, उस निकाय चुनाव में जो है आप पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, हम अपने क्षेत्र के, अपने हलके के प्रभावशाली नेता हैं। लोगों का, हजारों लोगों का हमारे पास जुड़ाव है, हमारे साथी हैं, आना जाना है। और हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, अभी कुछ दिन पहले जब हमारे अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, यहाँ 2-2.5 हजार आदमियों ने मेरे नेतृत्व में उनका स्वागत किया।
तो इस बात से घबरा के इन लोगों ने ये इतने मतलब उस सतर पे जाएं कि मेरी पत्नी के खिलाफ और मेरे खिलाफ जो हमने 1 नंबर में पेमेंट दी उसके बाद रजिस्ट्री करवाते हैं, उससे हमारा कोई तो लेना देना नहीं है। मतलब सियासत की जा रही है आपके खिलाफ? ये बिल्कुल राजनीति का एक हिस्सा है। मैंने इस मामले में स्पष्ट तौर से कहा था, एसएचओ को भी बोला था और जो हमारे आईओ थे उनको भी बोला था, अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है और वो कहता है मेरे साथ मेरी जो रजिस्ट्री हुई, मैंने कहा था कि अपनी जमीन ले ले, मेरे पैसे दे दे, उसके में क्या बात रह जाती है रजिस्ट्री की, कोई जबरदस्ती होती है। 2.5 महीने के बाद कौन सा मुकदमा होता है कि उसके पैसे किसी ने छीन लिए या मैंने कोई फर्जी साइन से ले लिए या मैंने पैसा उसको दिया नहीं, इस तरह की बातें निराधार हैं। तो संतोष साहब, अब जो ये मुकदमा दर्ज हो गया है, आपकी पत्नी के खिलाफ भी हो गया है, अब ऐसे में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप जमानत करवाएंगे, गिरफ्तारी देंगे या इस एफआईआर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? हम इस जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी री इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और किसी ईमानदार अफसर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और हमें ये बताया जाए कि हम यहाँ किस जगह कसूरवार हैं। मैं इस बात को बिल्कुल एक तरफा कहना चाहता हूँ, अगर हम कहीं कसूरवार हैं, हमारा मुकदमा दर्ज हो, लेकिन गलत मुकदमा दर्ज करके जो साथी उसके साथ उसके गांव का, उसके परिवार का, लीलाराम का, उसका पैसे का लेन देन है, उस आदमी ने आपके चैनल के माध्यम से खुला बताया कि मेरा उसका पैसे का लेन देन है और जो पैसे उसने लिए हैं उसको उसने एडमिट किया है कि पैसा मैंने लिया 8,60,000 रुपये, लीलाराम ने मेरा पैसा देना था। उस बात को दरकिनार करके एक आदमी एडमिट कर रहा है पैसा लेना देना और झूठा मुकदमा हमारे पे दर्ज किया जाए, तो क्या एक्शन क्या रहेगा? अब आप जांच करवाएंगे, गिरफ्तारी देंगे? हम जांच करवाएंगे और उस गांव के लोगों को और पूरे एरिया के मौजूद लोगों को लेके जो हमें जानते हैं और इस सारे सिस्टम को जानते हैं और जो लोग उसके साथ झूठे लोग जिन्होंने हमारी दुकान की पेमेंट देनी है, उस पेमेंट को हजम करने के लिए, उस बुजुर्ग के पैसे हड़पने के लिए उसके साथ लगे हैं, उसको मिसगाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने, आप भी थे उस दिन, उनको बुलाया भी, भाई आप लोगों को अगर कोई बात थी तो मेरे पास आना चाहिए था। पंचायत हुई थी, पंचायत बैठ के हमारी बात हुई, मैंने खुले में कहा, उन्होंने कहा जी आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी वाइफ का कोई लेना देना नहीं है, आपके समक्ष हुई, आपके सामने हुई। तो फिर ऐसे में जो मुकदमा दर्ज किया है, क्या जल्दबाजी है या किसी का कोई पॉलिटिकल प्रेशर है आपकी छवि को खराब करने का? मैं संजय जी आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ नौटंकी की गई है। जो ये कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो अपनी पृष्ठभूमि खो चुके हैं और वो घबराए हुए हैं और हमारे जो वर्चस्व है लोगों में उसको खराब करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि रघबीर संधू ये करता है। मैं पूरे क्षेत्र के अंदर हर गांव में मेरे को सभी लोग जानते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे किसी गरीब बेटी की शादी की बात हो, चाहे कहीं गौशाला की बात हो, तो ये 6 लाख 60 लाख की जो बात कर रहे हैं, हम तो इतनी मदद तो मेरे ख्याल से साल में कई गुना लोगों की वैसे कर देते हैं। पूरे एरिया क्षेत्र के लोगों को पता है। मैं यहाँ के पुलिस कप्तान से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, पूरा मामले की गहनता से जांच करी जाए। ये मामला पूरा का पूरा गलत है और अगर हम कहीं गलत पाए जाए हमें बताया जाए, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। हम पुलिस से भागने वाले नहीं हैं कि मुंह छिपा के भाग जाएंगे। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ होगा। हमारे अंदर कोई कमी होगी तो हम उसको एडमिट करेंगे, लेकिन इस मामले में हम बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम डट करके, और हमें मौका मिला तो हम गिरफ्तारियां भी देंगे अगर हमारा मामला साफ नहीं हुआ तो। अगर हमारे को निर्दोष साबित नहीं किया गया इसमें, इस मामले में हमें गलत फंसाया गया जो,
और हमारी छवि खराब करने की कोशिश की है, तो मैं एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को खुद संज्ञान में रखते हुए अपने आप या किसी ईमानदार ऑफिसर से करवाएं। उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सामने आ जाएगी क्या बात है। और हमें ये भी साथ में बता दें, ये लोग जो यहाँ मुकदमा जिन लोगों ने दर्ज किया है, कि अगर कोई रजिस्ट्री करवाए तो वो कौन सा तरीका है जिससे रजिस्ट्री हो। और मैं ये अगर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाएं तो लोग अगले दिन अपने पैसे निकाल के मुकदमा दर्ज कर देंगे सब पे। जिन्होंने आज तक प्रॉपर्टियां खरीदी है सब पे मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। कौन आदमी है जो प्रॉपर्टी नहीं खरीदता लेता देता। देखिए रघुवीर संधू ने अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है और एसपी कप्तान से निवेदन किया है कि वो इस मामले में फिर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ईमानदार अधिकारी से जांच करवाएं। वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, उनकी पत्नी गिरफ्तारी से नहीं डरती, लेकिन मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये गिरफ्तारी भी देंगे, अकेले नहीं देंगे, इलाके के हजारों व्यक्तियों के साथ फिर रघुवीर संधू और उनकी पत्नी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अधिकारियों से इन्होंने एक निवेदन किया है कि ये इस मामले में बिल्कुल भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं किया है, ईमानदारी से जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहरहाल घरोंडा की राजनीति में निकाय चुनाव के दौरान इस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरी तरह से जो है राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।